दोस्तों 3 से 4 बजे की भूख जो होती है या 4 से 5 की जो भूख हम जिसको कहते हैं स्नैक्स टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हम दिन भर में जितनी कैलोरीज नहीं खा लेते उस समय में उतनी कैलोरीज खा लेते हैं। और ध्यान रखना, वही जो क्रूशियल समय होता है जब आप बहुत से ज़्यादा बहुत अनहेल्दी चीज़ें खाते हो। अगर वो 4 से 5 बजे का समय आपने टाल दिया या उसमें कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ें खा ली जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी और आपका बॉडी भी जो है, जिनको एसिडिटी की तकलीफ है या फिर और कुछ हेल्थ इशू है, वो भी आपके कम हो सकते हैं। तो उस बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑयल का कंजम्पशन हम ज़्यादा करते हैं। हमें कैसा चाहिए? चटपटा चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, कुछ तो भी नमकीन चाहिए और कुछ तो भी चाय मीठा चाहिए। कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा टोन करे, ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करे, हमारे माइंड को एकदम एनर्जी दे। ऐसा कुछ हमें चाहिए होता है। तो पर क्या ऐसा कुछ हेल्दी ऑप्शन में हमें नहीं मिल सकता? अगर हम कुछ हेल्दी ऑप्शन उसकी जगह पे ट्राई करें तो क्या हमें वो नहीं मिल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हमें वो हेल्दी ऑप्शन ही आज के वीडियो में कवर करना है कि हम वो 4 से 5 का समय जो है वो हेल्दी ऑप्शन में कैसे लेके जाए। तो उसके लिए कुछ तथ्य बताता हूँ कि देखिए, जो हमारा बचपन से आते आ रहा है, जो बचपन से हम खाते आ रहे हैं, वही चीज़ें अगर हम स्नैक्स पॉइंट में इंक्लूड करें ना, तो आपका बहुत अच्छा स्नैक्स बन सकता है। सबसे पहली चीज़ क्या हम खा सकते हैं? प्रैक्टिकल चीज़ों पे बातें करते हैं। हम खा सकते हैं सेंग चना, मतलब भुना हुआ चना, जो कि हम बचपन से खाते आ रहे हैं। उसके साथ में उसको मसाला लगा के अगर खाते हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा गुड़ और उसके साथ में चना, ये तो इतना अच्छा है सेहत के लिए। जिसको घुटनों का दर्द हो, प्रोटीन की कमी हो, तो वो चना और क्रिस्पी भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए वो प्रीफर करिए जो कि आप 4 से 5 के बीच में खा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली, जिसे हम खारे दाने भी कहते हैं, खारे शेंगदाने भी कहते हैं। तो वो भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शेंगदाने में खारे दाने खाने में एक थोड़ा सा ग्राउंड नट जो होता है सॉल्टेड, उसमें खाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर वो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड हो तो आपका बीपी बढ़ सकता है, या फिर अगर वो ज़्यादा सॉल्टेड रहे तो फिर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप 50 से 100 ग्राम से ऊपर खाते हो तो उसमें जो गुड फैट रहता है, तो ऑयल की मात्रा ज़्यादा होने से किसी किसी को तकलीफ भी हो सकती है, क्योंकि इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ कैलोरीज, बिकॉज ऑयल कंटेन्स लॉट्स ऑफ कैलोरीज। तो इसलिए उसको 50 या 100 ग्राम के करीब ही हम खा सकते हैं। लेकिन अब चना कितना भी खा सकते हैं? अब चना नहीं खा सकते तो अपने पास उसके हेल्दी वर्जन भी आ चुके हैं, जैसे कि रोस्टेड, अगर आपको चनाचूर गरम मिलता है, या रोस्टेड आजकल मूंग चोर गरम में भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रहा है। तो वो रोस्टेड फॉर्म में अगर आपको मिल जाता है तो उसका भी स्नैक्स, जैसे उसमें अगर हेल्दी चीज़ जैसे कि प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, थोड़ा आम हो तो आम डाल दिया, या चाट मसाला डाल दिया, सांभर, ये अगर आप डालते हो तो इतना बढ़िया टेस्टी नाश्ता बन जाता है और बहुत हेल्दी भी बन जाएगा। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यू हैव, मतलब आप उसको प्यार हो जाएगा, आपको उससे प्यार हो जाएगा कि आपको यही खाना चाहिए। इतना बढ़िया और टेस्टी वो बनता है। अगर मार्केट में रोस्टेड मिलता है, देखो दोस्तों, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको कुछ तो भी हेल्दी खाना पड़ेगा। अगर स्वस्थ रहना है तो कुछ हेल्दी खाना पड़ेगा। अब अनहेल्दी चीज़ों में आता है, सबसे ज़्यादा हम 4 से 5 के बीच में खाते हैं तो वो ऑयल से तली हुई चीज़ें खाते हैं। इसलिए मैं रोस्टेड पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप वो चीज़ें खाइए जो रोस्टेड है। जैसे रोस्टेड चनाचूर गरम हो गया, रोस्टेड मूंगचोर गरम हो गया, रोस्टेड खाकरा आ गए, मिलेट्स के खाकरा आ गए, रोस्टेड में खपली गेहूँ का खाकरा है, रोस्टेड में दाल का खाकरा मिलता है, रोस्टेड में आपको जो भी चीज़ें आप रोस्ट करके खा सकते हो, थोड़ा मुरमुरा ले सकते हो, वो भी हेल्दी में आता है। और ये नहीं ले सकते तो फल आप ले सकते हो। ये क्या, 2 फल, एप्पल हो गया या फिर बनाना हो गया, ये फल भी ले सकते हो। ये नहीं तो आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हो, इनटेक कर सकते हो। या प्रोटीन में जो भी प्रोटीन, प्री वर्कआउट, अगर आप जिम में जा रहे हो उसके बाद में, तो आप प्री वर्कआउट ड्रिंक भी उस वक्त ले सकते हो। देन मैं चाय पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, देन आपकी जो भी चाय है वो कभी भी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। तो आप ये नाश्ता ट्राई करने के बाद में आप भले ही आपकी चाय ले सकते हो। अगर आपके पास रोस्टेड का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपका रोस्टेड मूंगचोर गरम या चनाचोर गरम नहीं है, तो वी हैव वेरी गुड ऑप्शन अबाउट द मूंगचोर गरम। वी रिसेंटली लॉन्च अंडर द केदार्स प्रोडक्ट मूंगचोर गरम, जो कि रोस्टेड है 100%, या चनाचोर गरम जो कि 100% रोस्टेड है, और वर्ल्ड बेस्ट चनाचोर गरम हमारा फेमस है। तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। अगर मार्केट से भी आपको मिल जाता है कहीं से, तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप रोस्टेड खाइए, जो कि तेल की मात्रा आपके शरीर में कम जाए, फैट कम जाए और आपकी एनर्जी बरकरार रहे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जो भी हम हेल्थ में इंक्लूड करते हैं उसके छोटे छोटे बदलाव
हमारे अंदर होते रहते हैं और वो बहुत बड़ा बदलाव अपनी हेल्थ के ऊपर देते हैं। ये स्नैक्स चेंज करना एक छोटा बदलाव है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं कहूँगा हेल्थ बहुत प्रेशियस है, क्योंकि हेल्थ है तो सब है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।